व्हाइट हाउस के इक्तदार का ताज किसके सर सजेगा? डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैमला हैरिस? कौन मैदान मारेगा? 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जीनिया समेत तमाम रियासतों में वोटिंग। वाशिंगटन में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के हामी लंबी लंबी कतारों में लग गए। 24 करोड़ से ज्यादा अमरीकी हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बाइस पोलिंग का इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। दुनिया की नजरें 7 स्विंग स्टेट्स पर मरकूज किसी भी उम्मीदवार की फतह में फैसला कुन साबित होंगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के लिए पुरअज़्म, कहा बहुत पुरएतमाद हूँ। ऐसा लगता है रिपब्लिकन अपनी ताकत दिखा रही है। यहाँ वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वोट गिनने में 2 से 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं। फख्र कर चुके, ये देखकर इतनी ताख़ीर हो रही है तो कीमती कंप्यूटर्स रखने का क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ हूँ। जो भी हमारे मुल्क आना चाहे उसे कानूनी तौर पर आना चाहिए। हम सब मिलकर अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। साफ़ी ने सवाल किया, इलेक्शन हारने पर आपके सपोर्टर्स मुजाहरे करेंगे? ट्रंप बोले, मेरे हामी इंतशार पसंद नहीं, मुझे इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। साबिक सदर अपनी अहलिया मिलानिया ट्रंप के हमरा पोलिंग स्टेशन गए। व्हाइट हाउस पहुंचकर दुश्मनों की बजाय तरक्याती मंसूबों की लिस्ट बनाऊंगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की अटलांटा रेडियो स्टेशन पर सामीन से गुफ्तगू। कहा, आज लोगों को बाहर निकलकर मुतहरिक होने की जरूरत है। हर कोई अपने वोट के जरिए अपनी आवाज की ताकत को जानता है। अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं, अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अवाम कैमला हैरिस को वोट देने के लिए निकलें। सदर जो बाइडेन की एक्स पर अपील। अमरीकी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इंतखाबी नताइज के बाद हंगामों का खदशा। हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात। पुरअमन इलेक्शन की यकीन दहानियों के बावजूद वाशिंगटन के अहम मकामात पर हिफाजती आहनी दीवारें खड़ी कर दी गईं। व्हाइट हाउस, नायब सदर की रिहाइशगाह और कैपिटल हिल के अतराफ भी हिफाजती बाड़ लगा दी गई। उधर जॉर्जिया की फ्लैटन काउंटी में पोलिंग के मकामात पर बॉम्ब की इत्तला। वोटिंग के अमल को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। FBI ने जाली इंतखाबी वीडियोस फैलाने पर एक और वार्निंग जारी कर दी। कहा, इन वीडियोस का मकसद हमारे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट में पहला आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 7-5 से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिमली फराज की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन की हिमायत, फारूक एच नायक, आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट दिया। आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच 60 रोज के लिए तश्कील दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। छब्बीसवीं तरमीम से मुताल्लिक दरखास्तें इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस लगाने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास में ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया था। फैसला किया गया, दरखास्तें इसी हफ्ते लगाई जाएंगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। दोनों जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा एक और ख़त मंजर आम पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है। आज ही इजलास बुलाया जाए।
तहरीक इंसाफ वानी चेयरमैन को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं ये बैरूनी ताकतों को खुद कह रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। कुछ ममालिक उन्हें लेने को तैयार भी हैं। एक TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बोले, अक्टूबर के खतरात टल गए, मसला साफ हो गया, गरज चमक का इम्कान नहीं रहा। PTI ने साजिश का होमवर्क कर लिया था, अदलिया के अफराद भी शामिल थे। जिस आईनी बहरान की निशानदही करता था, 2 बंदों का खत वही आईनी बहरान का माहौल बनाने की कोशिश है। एक सवाल के जवाब में कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम पर एक्सटेंशन का लफ्ज लागू नहीं होता। हमने मुद्दत तय की है। ये तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं, तरमीम मौजूदा और आने वाले तमाम सर्विसेज चीफ्स के लिए है। तवानाई से मुताल्लिक़ कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विंटर पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, शर्रा सूद में कमी से मईशत में बेहतरी आएगी। मुआशी अशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन हैं। मईशत मुस्तहकम होकर आगे बढ़ेगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कल इजलास के बाद हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर आज आज़रबाईजान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर की दावत पर जा रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात में मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी गौर किया गया। PTI के वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना और हमारा हुकूमती कानून साजी के खिलाफ एक जैसा मौक़िफ है। तर्जुमान JUI ने कहा, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम और आइन से गद्दारी की। ये जानबूझकर ओपोजिशन को इश्तियाल दिला रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रवैया किसी सूरत जमहूरी नहीं है। कल जारी असम्बली ने जो कानून साजी की, हम उसे मुस्तरद करते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या PTI और JUI मिलकर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कर सकते हैं? तर्जुमान JUI पे बोले, आज जो हालात बने हैं वो पहले नहीं थे। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। ये हुकूमत नहीं, अनारकी है। हुक्मरानों का एक ही टारगेट है, इन्हें बानी PTI का डर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में घन गरज। वज़रा की अदम मौजूदगी पर शदीद तनकीद। कहा, कल डंडे और झुर्लू की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। ऐवान का मैंडेट हमारे पास है, मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर जाली हुकूमत कायम है। PTI रहनुमा के अल्फाज पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने उमर अयूब के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा, आप सीनियर रुकन हैं, अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि माहौल बेहतर रहे। उमर अयूब बोले, सच कड़वा होता है। पाकिस्तान का ईरान का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी इंसानी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दोनों ममालिक का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अलग अलग मुलाकात हुई। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। अब्बास अरगची ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लाहौर में स्मोक का जोर टूट न सका। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 तक पहुंच गया। मुल्तान की भी फ़ज़ा जहर आलूद। AQI 569 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस सांस लेने में दुश्वारी, गले, आंखों और जलन के मसाइल। TB माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर घरों से निकलने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, भारत से जहरीली हवाएँ लाहौर को मुतासिर कर रही हैं। मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उधर पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए शहर के ग्रीन कवर बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को 7 निकाती प्लान रिसाल कर दिया गया। दूसरी जानिब PH से भी स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में गोल्फ कार्ट्स चलाएंगी। सीनियर सिटीज़न को एक जगह से दूसरी जगह फ्री लेकर जाएगी। कराची के शहरी पानी और बिजली की अदम फराहमी पर सड़कों पर निकला। ईसा नगरी में इलाका मकीनों का एहतजाज, नारेबाजी।
मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए। सर सुलेमान रोड के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम रही। गाड़ियों की कतारें लगने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम की बिजली और पानी बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वकला सफाई के बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। दलाइल में कहा बरीयत दरखास्तें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश हैं। वकील सलमान सफदर की दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में क़याम अमन का मिशन। हुकूमत ने CTT को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में शिद्दत पसंदी में मुलविस अफराद और गिरोहों का सद्देबाब करना होगा। कौमी जज्बे से काम करने पर सिंध पुलिस के तरबियत याफ्ता जवानों पर फख्र है। एहलकारों ने फ़र्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन अमान की बहाली में मेहनत की भी तारीफ। वज़ीर आला सिंध ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। उम्मीद है मुल्क जल्द मुआशी बहरान से निकल आएगा। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कामरान टिसोरी ने UAE के साथ मार्शल आर्ट्स के हवाले से MOU पर दस्तखत कर दिए। कहा मार्शल आर्ट अरब इमारात का कौमी खेल है, जिस तरह से दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने में मदद मिलेगी। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेट की टिकट पर टेक्सास से सलमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी और न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान मैदान में। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट की जानिब से मरियम सबी उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर पेंसिल्वेनिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ट्रंप के पाकिस्तानी निजात हामी जीत के लिए पुरुम्मीद। स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोटर्स इलेक्शन नताइज में अहमियत इख्तियार कर गए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के मुताबिक गुज़िश्ता इंतखाबात के निस्बत ये इलेक्शन बहुत अहमियत रखते हैं। गजा की जंग और इमिग्रेशन पॉलिसी वोट पर बहुत असरअंदाज होगी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पहले वोट से नताइज के ऐलान तक भरपूर कवरेज, जानदार तबसरे और बेलाग तज्जिए। बैनुल अक़वामी सियासी माहिरीन के साथ पोलिंग में उतार चढ़ाव की खबरें, उम्मीदवारों की मकबूलियत का ग्राफ और मालूमाती तबसरे। देखें इलेक्शन की भरपूर तज्जियाती नशरियात सिर्फ GNN की स्क्रीन पर। ओवल क्रिकेट ग्राउंड में 28 साला तारीख बदलने का मिशन। कौमी टीम मेलबर्न से एडलेड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एडलेड में कौमी टीम को इकलौती फतह 1996 में मिली थी। सीरीज में रहने के लिए तारीख दोहराना होगी। जीत के लिए टीम की हिकमत अमली तैयार। फैसल अकरम या इरफात मिनहास की एंट्री का इम्कान है।